दोस्तों स्वागत है आपका। और अभी मैं जा रहा हूँ खेत में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों से माँ की तबीयत खराब थी और सबका ध्यान उधर ही था और माँ को ज़रूरत भी थी उस ध्यान की। अभी माँ को ठीक लग रहा है आप सबकी दुआ से। और मैं अभी खेत में इसलिए जा रहा हूँ कि खेत की जो हमने साफ़ सफाई शुरू की थी वो बीच में रुकवा दी गई थी। अभी वो शुरू की गई है फिर से। तो फ़िलहाल मज़दूर खेत में है। कल भी मज़दूर आए थे, कल भी हमने थोड़ी बहुत की और आज ज़्यादा मज़दूर आए थे। कल 3 थे, आज 8 है और फिर से वही काम है। काम अभी शुरू है। मैं तो दोपहर हो गई है, अभी जा रहा हूँ खेत में। अभी उनका काम ख़त्म होते होते आया होगा। हमें बस वो जो उन्होंने इकट्ठा किए हुए है घास के ढेर, उनको खेत के साइड में फेंकना है। तो चलते हैं, खेत में मिलते हैं। तेईस, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36, 37, 38, 38 लाइन्स अभी बाकी है। बाकी ये देखो वो मज़दूर है वहाँ पे, उन्होंने कर ली है। और ये जो आपने देखा है इसे डवरे कहा जाता है, हिंदी में पता नहीं इसे क्या कहते हैं। और इसमें जो है ये देखो कुछ पौधे ऐसे जड़ से निकल जाते हैं। अब ये तो होता ही रहता है यार, इतना नुकसान तो होता ही रहता है खेत में। इसीलिए ज़्यादा पौधे लगाने में आते हैं, ज़्यादा बीज लगाने में आते हैं, ताकि ऐसा नुकसान हो तो वो रिकवर हो पाए। बाकी तो सब ठीक है और अब मुझे भी काम में लगना पड़ेगा। तो देखते हैं शाम तक कितना काम होता है। उधर सोयाबीन में चल रहा है ये जो डवरा है, और इसमें तो हो गया अभी कपास में। सोयाबीन में डवरा चल रहा है। ये डवरा जो है वो जुताई की तरह होता है, बस फ़र्क इतना है कि जुताई जो है वो सीड्स लगाने के लिए की जाती है, और ये जो डवरा जो है यानी जुताई के जैसा जो होता है वो ये जो घास है उस घास को जड़ से उखाड़ने के लिए की जाती है, ताकि खेत साफ़ हो जाए। और होता ये है कि डवरे के बाद ये जो पौधा है, समझो ये जो फसल है, ये फसल के पास आसपास का घास साफ़ नहीं होता, इसलिए ये मज़दूरों के हाथों से करना होता है। तो अभी देखते हैं 38 लाइन्स बची है, तो वही हमें कंप्लीट करनी है अभी, फिर तो इसका काम हो जाएगा कपास का। बाकी उसमें जो सोयाबीन है उसमें मज़दूर बोलने का कुछ मतलब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें जो पेस्टिसाइड है वो उसको कर जाता है सपोर्ट। इसमें हम पेस्टिसाइड नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें अगर पेस्टिसाइड डाल दो तो ये जो पौधा है यही जल जाता है। इसीलिए सोयाबीन में पेस्टिसाइड है और इधर हाथ से इसकी जो घास है वो साफ़ की जाती है। ठीक है, अभी मज़दूर खाना खा रहे हैं, जैसे उनका खाना ख़त्म होता है हम अपना काम करेंगे। आज हमें रस्सी लगाकर पानी खींचना पड़ा कुएं से और फिर इसमें डालना पड़ा।
ये रहा हमारा काम। ये जो ढेर है घास की, इन सब छोटे छोटे ढेरों को इकट्ठा करके हमें एक बड़ा ढेर बनाना है। उसके बाद इस बोरे में उसको भर के उस कोने पर फेंक देना है। करते हैं हम इकट्ठा इसे। ये देखो बहुत सारे, मुझे लगा ये हो गए, लेकिन अभी ये हुए नहीं है। सीधा बोरे में भरते हैं इसे इन्हें। ये देखो इसमें कुछ है ऑलरेडी, इसको बोरे में भर के फेंक देते हैं साइड में। ये देखो बोरा हमारा भर गया। अभी इसको, काफ़ी भारी है ये, इसको डालते हैं साइड में। तो जिस तरह से हमें इसको यहाँ पर खेत के कोने पर खाली करना होता है, ये हो गया। और फिर से हम वो घास के ढेर इसमें डालेंगे और फिर से कोने पर जमा कर देंगे। देखो इधर ये जो दौरा चालू है, और ये देखो इधर हो चुका है, लेकिन ये जो है इसमें ये खूंटियाँ दिक्कत दे रही है, तो हमको इन्हें हटाना पड़ेगा। तो जल्दी से तार खोल लेते हैं और इसको हटा लेते हैं। उधर के हमने ख़त्म कर दिए, अभी इस साइड के करने हैं। और ये देखो तो हो गया। और ये मैंने इस पर पत्थर रख दिया ताकि ये उड़ ना जाए। और जो बॉटल है इसका ढक्कन ढीला था, और जैसे इसको बैल की लात लगी गिर गया ये। इसमें का पानी बैल की लात लगने की वजह से गिर गया। अभी हमें बहुत काम करना है, और मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ पेंचिस लाने, जिससे हम तार बांधेंगे। ये जो दौरा हुआ अभी, उसकी वजह से तार खोलना पड़ा, तो अभी फिर से बांधना पड़ेगा उसको। पूरे खेत का नहीं खोला है, सिर्फ जो सामने की साइड है उसका ही खोला गया है। उसको हम पेंचिस की मदद से फिर से लगा लेंगे। ये रही पेंचिस, और अभी हमें खूंटी भी उखड़ गई है, कुछ ज़्यादा नहीं लेकिन 2-3 खूंटियाँ उखाड़ी गई है, तो उन्हें भी फिर से लगाना पड़ेगा। दोस्तों आज हमारे पास निंजा हथौड़ी तो नहीं है, लेकिन ये पत्थर है, तो हमें पत्थर की मदद से इसे गाड़ना पड़ेगा। हथौड़ा रहता तो बेटर होता। ये देखो अब ऐसे काटना पड़ेगा इसको। ऐसी 2-3 नीचे गिराई हुई है, इधर भी है, लगाते हैं। ज़्यादा खूंटियाँ नहीं थी, बस उधर हमने 3 खूंटियाँ लगाई। और ये देखो यहाँ एक पड़ी है। ये देखो पत्थर मेरे कांधे पर ही है, ये रहा पत्थर। ये देखो दोस्तों, खूंटियाँ गाड़ के हमने तार बांधना शुरू कर दिया है, और एक तार तो हो ही गया समझो आप। और दूसरा पिताजी ला रहे हैं बांधते हुए। फाइनली हमने जो तार तोड़ा था वो हमें बांधना है। ओके ये भी हो गया। ये देखो बांध दिया हमने इसको भी। अब देखते हैं, प्यास लगी है अभी तो पानी पी लेता हूँ कुएं पर जाकर, और फिर घर के लिए निकलेंगे।
दोस्तों पानी निकाल लिया, लेकिन ये देखो साफ नहीं आ रहा है ये, तो मैं तो इसे पीने नहीं वाला, सीधा घर पे चलते हैं। ये रही हमारी बेंचेस, इसको रख देते हैं हमारे स्टार्टर बॉक्स में और हम निकलते हैं घर की ओर। तो मैं निकल दिया घर की ओर और पिताजी दोनों बाइक से आएंगे, मुझे पैदल जाना पड़ेगा। अभी ये रास्ता तो मतलब सूखा है, इसलिए इस पर बाइक गाड़ियाँ जा सकती है, लेकिन जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो ये रास्ता, इस रास्ते से कुछ भी नहीं आता भाई, ट्रैक्टर के अलावा कुछ भी नहीं आता। ट्रैक्टर आता है सिर्फ, तो पैदल ही जाना पड़ता है। इसलिए मुझे ना पैदल जाने की वैसे आदत है, मैं अक्सर जाया करता हूँ। इससे बरसात में तो पैदल ही जाना पड़ता है। ये देखो, ये हमारा अंडर डेवलप्ड रोड, वानर सेना। देखो ये पेड़ पर कितने बहुत सारे शायद दिख नहीं रहे। ये यही आसपास ही रहते हैं गांव के, या तो स्कूल में, या तो यहाँ पर, या तो बस गांव में ही रहते हैं ये।